हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे आज की जो क्लास है, क्लास 11th वाले के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूं और ये है जीएसटी। जो जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर जगह जीएसटी का काम आएगा। और ये जीएसटी जो है क्लास 11th वाले का जो चल रही है मॉर्निंग 8 o'clock to 9 o'clock, अब दूसरा टाइम है 5 o'clock to 6 o'clock। हाँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे कुछ भी अभी 11th में नहीं किए हैं तो वो आप बैच को अटेंड कर दें। आपके पास दोनों बैच है, मॉर्निंग एक बैच है इवनिंग। और जो बच्चे पीछे चल रहे हैं वो दोनों बैच कर सकते हैं, जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं वो बच्चे एक बैच ही कर सकते हैं, और या उनको जरूरत है तो दोनों बैच कर सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। और आज का जो हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है ये है जीएसटी। बहुत बच्चे को देखते हैं कि 10वीं फेल हो जाने के बावजूद वो मतलब मायूस हो जाते हैं। तो मायूस मत होइए, फेल होने का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग जो फेल का अर्थ होता है, और इसका मतलब ये होता है कि आप यदि फेल कर गए और थोड़ी सी तैयारी में और आप जान झोंक दे तो आप पहले की अपेक्षा बहुत ही उच्चतम परिणाम बना सकते हैं, बहुत ही बेस्ट पावरफुल रिजल्ट आप बना सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही मैं बताऊंगा कि बैच को रेगुलर और कंटिन्यूटी करो। तो मैं सभी स्टूडेंट को मैं ये बताऊंगा कि समझ लो मेरे दोस्त, ये समय तुम्हारा बहुत कीमती है, ये हाथ से चला जाएगा, दोबारा लौट के नहीं आएगा। तुम चल रहे हो तो बेसिक और निरंतर धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार और नियमित चलो। तो लगातार चलोगे तो तुम किसी भी काम को पूरा कर सकते हो। तो क्या है आज का टॉपिक, ये है हमारा जीएसटी। तो हर बच्चों को हम कहते हैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको समस्या है, चाहे वो आपका फी रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्शन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका टाइमिंग के रिगार्डिंग हो, आप घबराए नहीं, आप बेहिचक, सभी पेरेंट्स को मैं कहूंगा आप बेहिचक नंदू सर से कांटेक्ट करें और नंदू सर आपके बच्चों को हर संभव मदद करेंगे। हाँ, एक है ट्रस्ट में, विश्वास की बुनियाद बहुत बड़ी चीज है। तो मैं शिक्षा जगत को मैं और भी आगे मैं ले जाना चाहता हूं। मैं हर एक पूर्व फैमिली के स्टूडेंट को, और चाहे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास में काफी समस्याएं हैं, तो घबराइए नहीं, आप नंदू सर से मिलिए, आपको नंदू सर हर संभव मदद देंगे। तो चलिए जीएसटी क्या है देखते हैं। सबसे पहले छोटो जीएसटी, इसका मतलब क्या होता है ये हमको समझना होगा। तो पूरा नाम होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। ये पूरा नाम होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। इसको हिंदी में कहा जाता है वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवाएं कर, वस्तुएं एवं सेवाएं कर। मतलब जीएसटी को पूरा नाम हम क्या लिखे हैं, गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस, हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवाएं कर। ये है क्लास 11th वाले के लिए। और मैं बताऊं तो आपका 11th बेस्ट रहेगा तो 12th आपका बेस्ट रहेगा। थोड़ी सी टाइम आप ज्यादा दें, टाइम थोड़ा सा एक्सपेंसेस करें। हाँ, टीचर को आप हर समस्याओं को आप अवगत कराएं, आपका हर एक काम सरलतम तरीके से होगा। तो ये जीएसटी का मैंने पूरा नाम दे दिया। अब सवाल ये होता है कि जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी भारत में जो लागू हुआ वो कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू आपको 1 जुलाई, कब हुआ छोटो, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। मैं आपको बता दूं सबसे पहले भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और 1 जुलाई 2017 को लागू करने वाला प्रथम, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और 28 राज्य में मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको जीएसटी लागू करने वाला राज्य वो कौन है, सबसे पहले
सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम है। कौन है? असम है। सबसे पहले जीएसटी, भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला लागू करने वाला राज्य कौन है? असम है। असम जो है 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी लागू हुआ तो सबसे पहले असम राज्य ने ही किया। अब मैं पूरे भारत का तो बात कर लिया, अब मैं पूरे विश्व में बात करूंगा। हाँ, पूरे विश्व में जो है जीएसटी लागू करने वाला, पूरे विश्व में देखिए, संपूर्ण विश्व में जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है? फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। कब किया ये? 1954 ईस्वी में। कब किया? 1954 ईस्वी में। देखिए, भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम है। कब किया? 1 जुलाई 2017 को। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश का नाम क्या है? तो फ्रांस है। फ्रांस कब किया था? 1954 में। जो आपको 1954 में फ्रांस जीएसटी लागू किया, जिसके बाद संपूर्ण कितने देश पे? संपूर्ण कितने? संपूर्ण 140 देशों में। कितने देशों में? 140 देशों में जीएसटी लागू है। कितने देशों में है? 140 देशों में जीएसटी लागू है। अब देखिए, पूरे विश्व में जीएसटी कितने देशों में लागू है? तो आपसे पूछा जाएगा, तो संपूर्ण विश्व में जीएसटी 140 देशों में लागू है। अब आपसे यह भी पूछेगा कि बताइए कि भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लागू किया? तो 1 जुलाई 2017 को। वो कौन सा राज्य था? तो आपको बताना है असम। तो ये विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है? फ्रांस। कब किया छोटू? तो 1954 ईस्वी में। 1954 में फ्रांस जीएसटी लागू किया। उसके बाद पूरे विश्व में कितने देशों में जीएसटी लागू है? तो 140 देशों में जीएसटी लागू है। और देखिए, जीएसटी मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर स्टूडेंट को कहेंगे पूरे पढ़िए और देखिए, संघर्ष कीजिए। और संघर्ष की आगाज आप कर रहे हो तो थोड़ा आपको मुश्किलात तो आएगी, लेकिन सफलता थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आपकी सफलता बहुत ही ऊंचाई तक जाएगी। और आप किसी भी पोस्ट के लिए आगे इन द फ्यूचर, यदि आप अभी से अच्छा करेंगे तो आगे इन द फ्यूचर आपका बेस्ट होगा। तो वही मैंने कहा अभी। तो अब ये मैंने लागू कर दिया है। अब मैं बताऊंगा जीएसटी का टाइप्स को, जीएसटी के प्रकार। तो मैं आपको बताऊं, जीएसटी जनरली जो है 3 प्रकार के ही बच्चे काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं छोटू। तो जीएसटी के प्रकार क्या होता है? तो चलिए मैं अब आगे मैं चलता हूं और जीएसटी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दें। तो क्या है, देखिए पूरे देखिएगा और मैं आप लोग को एक एक वीडियो मैं डालता जाऊंगा। और इसको जब आप आगे भी शेयर करें और लाइक कर दें, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में जो हम 5 सितंबर मनाएंगे, उस दिन मैं स्टूडेंट के हित में मैं कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं, जो आपको 3 या 4 सितंबर को सभी बच्चों को दे दिया जाएगा जानकारी की क्या है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये सवाल होगा। क्या होगा छोटू? टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो आपको मैं बता दूं कि हम इसको मेनली 4 टाइप्स में करेंगे। कितना? 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब देखो 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी कौन कौन सा, मैं आपको बता दूं कि पहला नाम देखिए, आई या सीजीएसटी से ही शुरू करते हैं, सीजीएसटी। अब इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल, जी से गुड्स, सर्विस एंड टैक्सेस। क्या होता है? सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस, पहला नाम। दूसरा नाम आपका हो जाता है
जीएसटी, इसका पूरा नाम होता है स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। देखिए जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरे डिटेल पढ़ाऊंगा और भी मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी देता जाऊंगा और ऑफलाइन के माध्यम से जो आपकी काफी गति में बैच चल रही है, तो मैं हर बच्चों को कहूंगा कि आप बैच को नियमित करें। हाँ, आप एक गलतियां करेंगे तो मैं उसको सही करने का कोशिश करूंगा और आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपको 3 कदम बढ़ाऊंगा। तो ये आप में जुनून होना चाहिए और इस प्रकार से हम जाएंगे, 2 क्लास करेंगे, दुनिया जहां सारे काम को कर दीजिएगा और उसके बावजूद आपका अपना जो नियमित जो आपका अपना काम है जो जिससे भविष्य बनने वाला है तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्राथमिकता आप उसको दें। क्या है आईजीएसटी? क्या है छोटू? आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस पूरा। अब ये मैंने 3 का दे दिया, अब चौथा यूटीजीएसटी होता है ना। अब देखो यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। देखिएगा आपके बुक में भी होगा और जो 11 वाले बुक को देखेंगे तो उसमें भी आपको होगा। तो मैंने टाइप्स ऑफ जीएसटी पढ़ाया है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। जनरली बच्चे 3 जीएसटी पढ़ते हैं और मैंने भी जीएसटी पढ़ाया भी है। पढ़ाया छोड़ो तो जीएसटी में जनरली कितना यूज हुआ है? 3। कौन कौन सा यूज हुआ है? और कौन सा यूज हुआ है? एसजीएसटी। उसके बाद कौन यूज हुआ? आईजीएसटी। यूटीजीएसटी बहुत कम यूज हुआ है और ये चारों जीएसटी है जो हर किसी बच्चों को जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो जीएसटी का डिमांड है ही है। तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स पहला नाम, दूसरा नाम एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स, ये तीसरा नाम आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस और चौथा नाम यूटीजीएसटी। तो इसका यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। ये 4 नाम आपको मैंने जो बताया है ये टाइप्स ऑफ जीएसटी का है। देखिए इस पे कितनी % चार्ज होगा जीएसटी पे, तो जनरली मैं आपको बता दूं और आगे भी मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा। तो 5%, 12%, 18%, 28%। इतना हम लोग क्या करते हैं ETC, हम इतना क्या करते हैं कि हम लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? जीएसटी चार्ज करते हैं। अब कहिए जीएसटी चार्ज सर ये तो मैं आपको बता दूं सर कि फूड पे अलग लगता है, उसके बाद आप जो गुड्स खरीदने जाते हैं उस पे अलग लगता है, आप मान लीजिए मैशनरी पार्ट के जो खरीदने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक उस पे अलग लगता है, आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो खरीदते हैं एलपीजी तो उस पे आपको अलग लगता है रेट। तो सारे रेट को अलग अलग है। अब मान के चलिए कि बच्चे को ये जीएसटी पढ़ने के बाद चारों नाम पढ़ने के बावजूद और ये रेट भी उनको पता चल गया है कि 5%, 12%, 18% और 28% राष्ट्रीय आपको चार्ज किया जाएगा। और आपको ये जो मैं वीडियो में मैं पूरे बता रहा हूं, आप जो है पूरे बुक को भी रखना और उसको उल्टा करके देखना। तो मैं आपको बताऊं अभी फिलहाल में एग्जाम भी हुई है 11th वाले का, तो 11th वाले का मैंने बहुत कुछ करके दिया है और आप मैं 11th वाले को ये भी कहूंगा कि आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो क्लास 9, 10th में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर किया जाता है। 12 में जाइएगा, 11 में जाइएगा, जब आप 10th के बाद 11 में जाइएगा तो आपको थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ना होगा। अब डिटेल मैं आपको जैसे रेखांकन है, रेखांकन का मैंने आपको थ्योरी दे दिया है। जैसे क्वेश्चन पूछा रेखांकन क्या है, रेखांकन को परिभाषित करें, तो आपको 4 से 5 लाइन जो मैंने आपको दोनों टाइप्स दे रहा हूं 4 से 5 लाइन में थ्योरी देना है। और यदि दे दिया रेखांकन क्या है, रेखांकन का वर्णन करें या रेखांकन को परिभाषित करें, इसका उल्लेख करें, तो उल्लेख आप भी जानते हैं एक्सप्लेनेशन पूछा है, तो आप 4 से 5 लाइन में आप रेखांकन का थ्योरी दे दें और फिर उसके बाद यदि वर्णन दिया है तो फिर पैराग्राफ चेंज करके
उसके बाद आप लिखिएगा उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अब जैसे रेखांकन का जो राइटर है लुकास पेस्टोलो, उनका नाम देकर के आप उसको पूरे समथिंग आप 15 से 20 लाइन में समथिंग आप उसको लिखे और उसके बाद उसमें विशेषता और उसके उद्देश्य ये दोनों को दे दें, बस हो गया। ये तो मैंने 11th वाले का फर्स्ट ईयर टाइम में कॉमर्स के बाद मैं रेखांकन ही करवाता हूं, आप कॉपी उठा के देखना। और बात रही पूंजी, जैसे क्वेश्चन मैंने देखा पूंजी, अब तो आप शायद क्वेश्चन बनाते होंगे तो उसमें आप कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट, क्यों आपको बिजनेस के लिए कैश लगाएंगे तो वहां से क्या कमाएंगे, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी व्यवसाय का वो धन होता है जहां पे मैं लगा करके वहां से कुछ अर्जन, कुछ अर्जित मैं धन को करता हूं, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी, कैपिटल कहते हैं। तो ये तो जनरली, तो अब मैं आपको बता दूं कि आप टेस्ट एग्जाम देते हो, दो कोई दिक्कत नहीं है आपको टेस्ट एग्जाम में बहुत, हाँ एक आध क्वेश्चन आपको रिलेटेड जो आपको वहां पे मतलब कुछ डिफरेंटेबल में पूछा जाए तो वहां पे घबराइए नहीं, डिफरेंट में पूछा घबराइए नहीं, क्वेश्चन वहां से ही है। हाँ आपको टोटल चीज दिखाया गया है, आप बस सत्य क्या करो उसको स्टेप बाय स्टेप उल्टा करके देखो। हाँ नहीं मिलेगा तो, और किसी प्रकार से आप कहते कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से तो है ही नहीं, एक भी क्वेश्चन है ही नहीं, तो आप इस प्रकार से बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? तो मैं आपको बोला तो ये तो प्री एग्जाम है, मैं आपको 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम हो रहा है, मेरे पढ़ाए हुआ सेट, मेरे पढ़ाए हुआ गेस सारे बच्चों के पास में जाता है, सारे बच्चे पढ़ते हैं। आप एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद आप क्वेश्चन ले लें और आप मेरे सेट को देख लें और मिला लें। हर जो भी जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, ये विगत मैं आपको तकरीबन 10 ईयर से मैं आपको दे रहा हूं कथलवाई में, जो आपका कॉमर्स क्लास काफी दिनों से चल रहा है और यहाँ पैसे काफी सैकड़ों में बच्चों जो रिजल्ट लेके गए हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे गए हैं जिनके पास में 0 लेवल था और उनके ऊपर मैंने 2 आवर 3 आवर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया तो मैंने काम पूरा किया। तो कोई भी अच्छा चीज खाने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि काम टीचर करते हैं तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स को ये होता है तो आप टीचर को थोड़ा काम करने के प्रेरणा पे आप उन्हें फोकस करें, ना कि आप उन्हें दुखी करें। तो मेरी भी सोच होती है कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास में आए वो एक प्रॉपर लिस्ट में जाए, वो आगे जाके एक अच्छे सेक्टर में जाए, जॉब में जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं हर किसी स्टूडेंट को कहूंगा कि मैं आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत कम 500 फी में। क्या? अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, ये 4 सब्जेक्ट जो अभी आपको 11th वाले का मैंने अकाउंट, जो आपको अकाउंट में जर्नल, लेजर, जीएसटी पढ़ा रहा हूं, कैश बुक, और ये टॉपिक, और जो आपको 2 रोज से बीएसटी पेपर शुरुआत कर दिया गया जो बृहस्पतिवार से, तो बीएसटी में अभी चैप्टर 1 खत्म होने वाली है, चैप्टर 2 चलेगी। हर किसी बच्चों को कहेंगे कि आप एब्सेंट नहीं, रेगुलर क्लास करें। हाँ आपसे यदि कोई भी प्रॉब्लम है आप खुल करके बताएं, आपको हर संभव मदद किया जाएगा, ठीक है। तो ये जीएसटी का मैंने आपको चारों पार्ट मैंने पढ़ाया। इसी में क्या होता है कि मान के चलिए जीएसटी में क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन है जीएसटी के पार्ट में, यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें दे दिया जाएगा परचेज का, देखना चाहते हो परचेज, तो हम परचेज के लिए क्या एंट्री करेंगे, ये हमारा है। अब जैसे राम गुड्स परचेज 5000, जीएसटी @ 12% और सीजीएसटी @ 12%, एसजीएसटी @ 12% इन द फ्लोइंग ऑफ जर्नल एंट्री। ध्यान से सुनिए, राम गुड्स परचेज 5000 और पूछ रहा है सीजीएसटी 12%, एसजीएसटी 12%। अब पूछा जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, मैंने समझाया भी है, तो मैं अब बताऊं, ध्यान से दें। देखो छोटो, कभी भी तुम एंट्री करना तो ये याद रखना, इनपुट क्या चीज में लगता है, परचेज में, आउटपुट क्या चीज में लगता है, सेल्स में। क्या चीज में लगता है छोटो, सेल्स में। क्या लगता है, आउटपुट, और इनपुट क्या चीज में लगता है, परचेज में। तो देखो परचेज मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किया है, तो परचेज किया तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। देखो जर्नल मैं बना रहा हूं, और क्या सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट, सीजीएसटी, सीजीएसटी है ना, जीएसटी, अकाउंट डेबिट,
अब देखो फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और यहां पे छोटू देखना राम गुड्स परचेज, अब फोर कैश रहेगा, ध्यान से फोर कैश फ्रॉम GST 12%, SGST 12%, CGST फोर कैश रहेगा, तो यहां पे नाम नहीं यूज करना, ये मैंने बताया परचेज हमेशा डेबिट होगा। और यदि वहां पे क्या है राम गुड्स परचेज 5000, इन द फॉलोइंग CGST 12%, SGST 12%, जर्नल बनाना है, तो यहां पे होगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो राम अकाउंट क्या होगा, तो राम अकाउंट, ध्यान से। और लेकिन यदि यहां पे हमने क्या बताया था कि यदि नाम रहेगा तो हम लोग यहां पे नाम का एंट्री कर देना, और यदि नाम नहीं रहेगा, यदि उसमें नगद कैश दिया है तो कैश का एंट्री हम लोग यहां पे कर देंगे। क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, मतलब क्या ये तीनों डेबिट, और टू राम अकाउंट यदि नाम दिया है और उसमें नगद कैश की बात की है तो कैश अकाउंट, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये हम लोग क्या चीज पे किए हैं, परचेज पे। अब हम लोग को यदि यहीं पे दे देगा सेल्स पे, तो हम लोग सेल्स पे क्या करेंगे एंट्री, वो आप लोग देखिए, मतलब सेल्स का मतलब बेचना, क्योंकि परचेज तो हमेशा डेबिट होता है और सेल्स क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो मान के चलिए राम गुड्स सोल्ड फॉर कैश 2000, CGST 10%, SGST 10%। अब देखिए राम को, यदि यहां पे राम को नगद माल बेचा और CGST 10%, SGST 10% लगाया गया, तो क्या एंट्री करेंगे। अब देखिए नाम रहेगा, नगद रहेगा, तब क्या, यदि नाम रहेगा तो जैसे राम का, तो राम, अब देख लीजिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ क्या है, राम अकाउंट डेबिट राम, और यदि नगद रहेगा, यहीं पे ऑब्लिक देके मैं बता रहा हूँ, राम नाम दिया है तो राम अकाउंट, और यदि नाम नहीं दिया नगद दिया है तो कैश, ये दोनों में से कोई एक डेबिट। यदि राम को माल बेचा और CGST 10%, SGST 5% दिया, तो राम अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, तो आउटपुट CGST अकाउंट, अब तो आउटपुट SGST अकाउंट। अब देखो कितना अच्छा यहाँ पे हम लोग ने काम किया, यही बात समझना था। अब देखो राम को माल बेचा और CGST 10%, SGST 10% दिया, ये क्वेश्चन है, तो हम लोग करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, जब ये बिकेगा तो आउटपुट लगा देना, खरीदेगा तो इससे पहले मैंने बताया है इनपुट परचेज के साथ इनपुट लगा देना, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये अच्छा, तो उसमें रहेगा राम को नगद माल बेचा, राम को नगद माल बेचा और CGST SGST 10% दिया है, तो क्या करोगे, तो नाम का यूज नहीं होगा, नगद है ना, तो नगद में क्या चीज का, कैश का, तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट, तो आउटपुट CGST अकाउंट, तो आउटपुट SGST, CGST SGST, ये परचेज में इनपुट लग जाएगा और सेल्स में आउटपुट लग जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ने ये जो दो एंट्री के बारे में और आज हम GST के ये जो टॉपिक के बारे में हम लोग ने समझा और जाना। अब हम लोग को जो काम करना है GST के ऊपर, तो ये आपको भली भांति समझ जाना होगा कि GST इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के और जितने भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आपको GST का यूज आएगा ही आएगा। तो GST में हर बच्चों को कहता हूं कि इस वीडियो का पूरा देखना भैया, और आगे भी शेयर करना ताकि और भी बच्चों इसको देख करके सीख सके और इसका लाभ वो ले सके। हाँ, जो आप हमारी बैच जो चल रही है वो भी बहुत गति में, और आपके पास दोनों सुविधा है, आप चाहे तो ऑफलाइन करें और ऑनलाइन करें। हाँ, ऑफलाइन कंटेंट पावर, क्योंकि टीचर के सामने बच्चे होते हैं तो डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चन होता है और उससे डायरेक्ट वे में काम किया जाता है। और ऑनलाइन में क्या है
कि ऑनलाइन में जिन ऐसे बच्चों जो गांव में हैं, जिनको व्यवस्था नहीं है, जो उतना फी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो ऑनलाइन। हाँ, तो ऑनलाइन में क्या है, मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में काम करूंगा। ऑनलाइन में बस इतनी सी फर्क है कि अभी आपने जो प्रॉब्लम डॉट क्वेश्चन किया वो मैं कुछ समय के बाद मैं दूंगा। मतलब कुछ समय मतलब क्या, चाहे मैं अभी खत्म करूं तो 5 घंटे के बाद दूं, या मैं टुमारो कर दूं। तो बस, तो भूख अभी लगी है तो खाना भी अभी चाहिए। तो इसीलिए हम हर किसी को कहते हैं कि मंजिल मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ये मुकद्दर की बात है, और आप कोशिश, और मैं आपको कोशिश ना कर रहा हूं तो ये तो हमारी भी गलत बात है, और आप कोशिश ना करें तो ये आपकी भी गलत बात है। क्योंकि हालातों से लड़ना पड़ता है, जज्बातों को समझना पड़ता है, और हर फैमिली मेंबर को मैं कहता हूं कि शिक्षा जगत में ना जाने ऐसे हजारों टीचर आए और हो गए, और हजारों टीचर में से कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका उद्देश्य होता है सिर्फ बच्चे के प्रति, और बच्चे के प्रति उससे कूद कूद के तैयार करना, और उससे एक समय में उस पायदानता पे बैठाना। ये और ये माँ बाप का भी सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ बने। तो उसके लिए मेरे दोस्त मैं ये बताया कि समय बहुत कीमती है, इसको सही से समझो, और उस मनुष्य को, उस प्राणी को जानो जिन्होंने आपको हमेशा आपको कहता है कि आप जीरो लेवल से शुरू करें और आप एक निवान से काम करें, और जब भी आपको समस्या इसमें प्रॉब्लम क्लियर आए तो आपको हर संभव मदद देने के लिए आपके साथ नंदोसर हैं। मैं हर बच्चे को मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ कदम में कदम मिला करके काम करिए, हम तो इतिहास बदलेंगे। और जब आप काम ही नहीं करके देंगे, आप सोचेंगे कि हम 1 घंटा 45 मिनट में हम सारे काम को पूरा कर देंगे। हाँ तो ठीक है, उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं है कि यदि रिजल्ट के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ हम लोग पढ़ाई करके अब बस देख ले कुछ क्वेश्चन को बस हो गया, और नहीं नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, आगे इन द फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले लड़ना होगा, खुद से सीखना होगा, झेलना होगा हर तमाम चीज को, तब आप जाके सफलता की उस सीढ़ी पे चढ़ेंगे। तो ये, और आप, मैं सभी बच्चों को कहता हूं अभी काफी ठोकर लगेगी, काफी सीखने का मौका मिलेगा, तो आप उस चीज को जाने में गलतियां ना करें, क्योंकि प्रायोरिटी रास्ता बनाने वाले शायद बहुत कम मिलते हैं और रास्ता को बिगाड़ने वाले तो बहुत ऐसे मिलते हैं। तो मैं इसलिए कहूंगा समय को पहचानिए, हाँ किसी ऐसे गुरु की पहचान बनाइए जो आपको जीवन का एक सर्वोत्तम सफलता के सीढ़ी दे दे। तो मैं ये एमएन कॉमर्स का विगत आपको देखा जाए तो आपके दरभंगा शहर में हमको लगता है कि ये तकरीबन 10 साल से चल रहे हैं, 10 साल में ना जाने हजारों की संख्या में बच्चों ने रिजल्ट लेके गया है। और मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैं 2 बच्चे को पढ़ाऊं या 200 बच्चे को पढ़ाऊं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि यदि मेरे पास एक भी बच्चा आएगा ना तो मैं उसे तैयार करके, और यदि वो अपनी जो भी समस्या रखेगा उसे हर समस्या पे काम होगा। हाँ तो चलिए आज का क्लास हम लोग का जीएसटी का ये इतना ही तक रहा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो ये याद रखिएगा मंजिल मिले ये मुकद्दर की बात है, और आप कोशिश ना करें या मैं आपको कोशिश ना करवाऊं उस परिणाम और सफलता के लिए, तो ये तो गलत बात है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास हम लोग जीएसटी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।